वेलकम टू द टायर एजुकेशन फ्रेंड्स। टायर एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 29 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टायर एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ से भी सभी मटेरियल्स आपको नए पुराने एक साथ मिलेंगे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से आभार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स। हाल ही में कौन ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया जापान से स्केटबोर्डिंग खिलाड़ी हैं जिनका उम्र मात्र 13 वर्ष और 330 दिन है। सॉरी, स्केटबोर्डिंग जो है क्या होता है? देखिए, यही होता है जो इस पर ये खड़ा होके रोड पर ऐसे आप लोग फिल्मों में गेम्स में देखे होंगे, दौड़ा जाता है, यही है स्केटबोर्डिंग। इसका मैंने इसीलिए पिक्चर रख दिया है कि स्केटबोर्डिंग होता क्या है, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा। तो ये होता है। तो ये सबसे कम उम्र में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्लेयर बन गई हैं मोमिजी निशिया, और ये जापान से स्केटबोर्डिंग खिलाड़ी हैं। 13 वर्ष उम्र है मात्र इनका। और टोक्यो ओलंपिक 2021 कई बार हम लोगों ने इसको देख भी लिया है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में अभी जारी है, आयोजित किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय ये ओलंपिक जो है IOC के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं। IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट इसके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस बाक हैं। चलिए, ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखते हैं ऑप्शंस। यांग कियान ये न्यूज में रही हैं, क्यों? तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला, ये जो 2020 का संस्करण है, हालांकि हो तो रहा है 2021 में, कोविड-19 के कारण, लेट होने के कारण, तो ये जो खेल अभी जारी है टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये यांग कियान ने जीता है। ये न्यूज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और यांग कियान चीन से एक निशानेबाज हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो इसलिए ये चर्चा में रही हैं। और मीराबाई चानू ये भी भारतीय क्या हैं, ये किस खेल से संलग्न में भारत की तरफ से इस वर्ष का ओलंपिक में सबसे पहला मेडल इन्होंने रजत पदक के रूप में जीता है। और ये निश्चित ही ये प्रश्न बन सकता है। बाला देवी सॉरी दोस्तों, गला में थोड़ा खराश है आज। बाला देवी ये हाल ही में AIFF अर्थात, यहाँ देखिए लिखित में मैं दिखा देता हूँ, बाला देवी AIFF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 चुनी गई हैं। कौन? बाला देवी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया। तो इस प्रश्न में आपको इतने सारे फैक्ट्स और ऑप्शन से भी इतने जानकारियां प्राप्त हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं बसवराज एस बोमई। एक्चुअली में एक दो रोज पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे वहाँ गठबंधन में चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री जो थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने अपनी उम्र संबंधी कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब बसवराज एस बोमई को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है, और मुख्यमंत्री वही हो गए बसवराज एस बोमई। शॉर्ट में कहीं आपको बसवराज बोमई भी केवल दिखेगा। वैसे BS येदियुरप्पा पहले थे, लेकिन इनमें BS है वो एस। तो और गवर्नर थावर चंद्र गहलोत हैं, जो कि हाल ही में नए बने हैं, और यही हैं बसवराज बोमई अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। फोटो भी मैंने ला दिया इसलिए कि आप लोग को ये ध्यान में रहेगा। चलिए अगला बाकी ऑप्शन सब देखते हैं। पुष्कर सिंह धामी ये भी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, किस राज्य के? तो ध्यान में आना चाहिए आप लोग को, उम्मीद करता हूँ याद जरूर होगा। तो ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, पुष्कर सिंह धामी हाल ही में बनाए गए हैं। उत्तराखंड का राजधानी दो ठो है, एक है देहरादून
विंटर सीजन के लिए, गैरसेन समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री यही पुष्कर सिंह धामी हो गए उत्तराखंड, और राज्यपाल यहाँ कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी नए मुख्यमंत्री कहाँ के बने हैं? तो असम के बने हैं। असम का राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री यही हो गए हिमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। प्रेम सिंह तमांग ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये ऐसी सुविधा भारत में इससे पहले उपलब्ध नहीं है, और विदेशों की बात करें तो न्यूयॉर्क, सिंगापुर और लंदन जैसे शहरों में उपलब्ध है, और भारत में ऐसे अभी कई महानगर जो ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब पूरी में हो गया और पहला शहर भी बन गया। देखते हैं उड़ीसा के राजधानी देखते हैं पाल गणेशी है। गुरुग्राम ये भी हाल ही में न्यूज में, सबकी न्यूज में रहा है। गुरु भी दिमाग में क्लिक किया होगा। तो भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है? तो वही गुरुग्राम में हुआ है, हरियाणा के गुरुग्राम में। अब यहाँ जो है उपभोक्ता को लंबी कतारों में खड़ा हुए बिना अपना राशन यहीं से, जैसे आप एटीएम से मथुरा, वैसे यहाँ है करने का घोषणा हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग में, और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से वहां स्थापित किया जाएगा। ये भी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। सब महत्वपूर्ण ऑप्शन इस पर। पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाने का घोषणा हुआ है? तो पटना में। तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा इस तरह से आपको। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों के जुड़ाव को और बढ़ाना है, तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं पर आम नागरिकों का राय एकत्रित किया जाएगा और उसे और बेहतर करने पर काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात है तो लखनऊ इसका राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। मेघालय क्यों न्यूज में है? तो मेघालय सरकार ने लॉन्च किया था क्या? फिर से सुन लीजिए। मेघालय सरकार ने पेंशन प्राप्त करते हैं सरकार से, कभी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय रहे होंगे, तो वे लोग जो पेंशन तो वही काम करने के लिए अब फेस रिकॉग्निशन ऐप लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने, जिससे वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट का सत्यापन कर सकते हैं। मेघालय का राजधानी शिलांग। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जन सहायक अपना सहायक एक मोबाइल लॉन्च किया गया था हाल ही में, और इस ऐप से क्या होगा? तो राज्य के सभी योजनाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने का काम किया जाएगा। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री यहाँ है। कर्नाटक भी न्यूज में रहा है। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आकांक्षा नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। क्या होगा इसमें? तो राज्य के सभी कॉर्पोरेट्स सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यापक विवरण प्रदान करने के लिए, और मुख्यमंत्री कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है, और मुख्यमंत्री अभी कल ही नए बने हैं। कौन बने हैं? अभी हम लोग चर्चा की, बोमई। और आप लोग को थावरचंद। अगला प्रश्न है,
भारत और रूस के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा की गई है? तो ये है इंद्र 2021। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का यह 12वां संस्करण है, जिसका आयोजन अगस्त में, अगले महीने में, अब 1-2 दिन बाकी है, अगले महीने में रूस के वोल्गोग्रेड में आयोजित किया जाएगा। रूस में को जा रहा है और रूस के करेंसी मुद्रा इसका क्या है? रशियन रूपीन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं। वरुण 2021 ये किसके साथ सैन्य अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास होता है, उसका है भारत और फ्रांस वरुण 2। इंडिया और किर्गिस्तान स्पेशल फोर्स अभ्यास है, इसकी का नाम है खंजर, किर्गिस्तान के साथ होता है ये, और बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, वहीं ये हुआ है। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास है ये भी, और इसका हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं राकेश अस्थाना, यही बन गए दिल्ली पुलिस में आयुक्त, या इंग्लिश में बोले तो पुलिस कमिश्नर। और सीमा अस्थाना जो हैं सीबीआई के विशेष निदेशक और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ये बने हैं राकेश अस्थाना। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल ये कौन है? तो ये विभाग से उसी तरह किसी न किसी इसी तरह के डिपार्टमेंट से बाकी ऑप्शन ये संबंधित है। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, इसको मैं लिखित रूप में दिखाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। सुबोध कुमार जायसवाल छठा प्रश्न है, आइए देखते हैं यहाँ 6 जायसवाल देखिए सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसी के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अगला ऑप्शन है बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे क्लास में, अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसके चीफ हैं सामंत गोयल विंग। स्थापना इसका 21 सितंबर 1968 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षता। इंग्लिश में बोले तो धर्मो, वही बात है यार, धर्मो रक्षति रक्षिता। चलिए अगला ऑप्शन है अरविंद कुमार, ये कहाँ है? तो अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं, आईबी चीफ हैं अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी का स्थापना 1887 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसका मोटो है जागृतम अहिर्निशम। चलिए तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न जैसे ऑप्शंस भी उसी से संबंधित ये पहल टायर एजुकेशन के द्वारा आप लोग को जरूर पसंद आ रही होगी। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष योजना आधारित कौन सी योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो जैसे केंद्र सरकार में आयुष योजना चलता है जिसमें स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है गरीबों को, उसी पर आधारित ये अब मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है, करने का घोषणा किया है? तो ये है देवरण्य योजना। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के दोहरे उद्देश्यों के साथ आयुष आधारित, देखिए यहाँ पे दूसरे टाइप से है थोड़ा, आर्थिक उन्नयन योजना जिसका नाम है देवरण्य योजना, यही तैयार किया है। योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आयुष और पर्यटन को एक साथ लाया जाएगा। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। विक्ट्री पंच ये क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया था, उसी का नाम है विक्ट्री पंच, और इसको खेल मंत्री कौन है अभी? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया था विक्ट्री पंच। मथुरु कवचम जिसे मातृ कवचम भी कहा जाता है, ये केरल सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के द्वारा गर्भवती महिलाओं को जो कोविड वैक्सीनेशन है उसको पूरा किया जाएगा, सभी को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी गर्भवती महिलाओं को भी घर पर पहुंचाकर वैक्सीनेट किया जाए। तो इसलिए ये योजना है केरल सरकार का।
चलिए आयुष घर द्वार, ये भी एक योजना है हिमाचल प्रदेश का। ये किस लिए है? तो कोविड-19 से जूझ रहे रोगियों की सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पहल का शुरुआत किया है, उसी का नाम है आयुष घर द्वार, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस दिन मनाया गया? तो ये 28 जुलाई को मनाया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। थीम रहा है इस बार 2021 में वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, नेचर कंजर्वेशन डे रहा है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये 2021 में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का थीम रहा है। देखिए, पृथ्वी पर सभी जीवों के जीने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। साथ ही धरती पर सभी के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तथा उन जंतुओं, पेड़ पौधों जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके संरक्षण के लिए जागरूकता भी फैलाया जाता है। बाकी ऑप्शन देखिए सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 26 जुलाई को क्या मनाया गया है हाल ही में? तो याद आया आप लोग को, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। आइए इसको लिखित में थोड़ा सा फैक्ट्स देखते हैं। इसमें 8वां नंबर प्रश्न है। देखिए, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा जीत के जश्न मनाने के लिए ये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में कारगिल विजय दिवस का यह 22वां सालगिरह है। और उस युद्ध में, जो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, उसमें भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। क्या नाम था उसका? एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये है ऑपरेशन विजय। और अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। चलिए अगला है 24 जुलाई। इस दिन क्या हुआ? तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया है। आइए देखते हैं। आयकर दिवस 24 जुलाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के द्वारा 24 जुलाई इस 2021 को 161वां आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे मनाया गया। CBDT देखिए फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इसका स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और चेयरमैन इसके अध्यक्ष कौन है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। चलिए बाकी ऑप्शन और देखते हैं। 16 जुलाई को क्या मनाया गया? 16 जुलाई को विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस, आइए देखते हैं यहाँ। विजय दिवस 16 जुलाई को इस बार 2021 में विजय दिवस का ये 50वां सालगिरह मनाया गया है। और 2021 में इस दिवस को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। हुआ यह था 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सेना ढाका में भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर दिए थे। इसी जीत पर, इसी उपलब्धि में प्रत्येक वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। उम्मीद करता हूँ ये सभी ऑप्शन आपको याद हो गए होंगे। आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? ये किया है गरिमा गृह। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय देने के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का घोषणा किया है। यही होगा इसमें गरिमा गृह इस योजना के तहत। और ये शुरू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस अभी ये मंत्री इसमें कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ये मैं जानबूझकर यहाँ नहीं दिया हूँ ताकि कई बार आप लोग को ये इधर चर्चा मैंने किया था। उम्मीद करूंगा आप लोग से कि ये याद होगा। और ये इस मंत्री पद पर कौन है अभी जरूर कमेंट में इसका आंसर अवश्य दें। चलिए, स्माइल योजना क्या है? तो ये हाल ही में केंद्र सरकार ने भिखारियों के कल्याण के लिए एक योजना लॉन्च किया है, उसी का नाम है स्माइल। आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिखित में देख लेते हैं। स्माइल योजना भिखारियों के लिए है, केंद्र सरकार ने शुरू किया है। देखिए, भिखारियों और ट्रांसजेंडर के लिए योजना जो पहले से चल रही थी उसको मिलाकर अब ये स्माइल योजना बनाया गया है सरकार द्वारा। और इस योजना में भिखारियों के कल्याणकारी उपायों जैसे पुनर्वास, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, आर्थिक सहायता, ये सभी सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। और यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और देखिए, ये मैंने प्रश्न आप लोग से पूछा था, जवाब भी मिल गया। हालांकि फिर भी आप लोग लिखने का कष्ट करेंगे, इतना तो कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अभी ये हैं। चलिए, वात्सल्य योजना, ये कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार ने योजना लॉन्च किया था, उसी का नाम है वात्सल्य योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार का है? तो ये उत्तराखंड सरकार का है। और कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए ये योजना बनाया गया है। अंकुर स्कीम, ये किस राज्य का स्कीम है? मध्य प्रदेश का है अंकुर स्कीम। इसमें वैसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो इस मानसून में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। तो ये अंकुर स्कीम मध्य प्रदेश सरकार का है। चलिए अगला है, हाल ही में किसे लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है?
तो ये हैं 10वां नंबर का आंसर है नजीब मिकाती। नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए गए हैं। हुआ ये था दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री जो साद हरीरी थे सदन में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे थे, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती बना दिए गए हैं। लेबनान का राजधानी बेरूत है। मुद्रा यहाँ का लेबनीज पाउंड है। एग्जाम्स में आपको केवल पाउंड ऑप्शन में आएगा यदि पूछा जाता है तो। चलिए बाकी ऑप्शन, एरियल हेनरी, ये सब हाल ही में कहीं ना कहीं किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने होंगे, इसीलिए मैंने ऑप्शन में दिया है। एरियल हेनरी हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए इसको लिखित में दिखाते हैं, आपको दिमाग में शिफ्ट भी होते जाएगा। हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी। हैती का राजधानी पोर्ट एऊ प्रिंस है और मुद्रा हैटियन ग्रोर्डे है। अगला ऑप्शन है पेड्रो कैस्टिलो, ये कहाँ के बने हैं? तो ये पेरू के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे है पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो। ये सब हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है, इसीलिए मैं लाया हूँ, नहीं तो ऐसे इसका यहाँ पे उतना जरूरी मैं नहीं समझता, क्योंकि एग्जाम्स में आपको मान लीजिए मुद्रा से भी अगर पूछता है कि इस देश की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, राष्ट्रपति क्या है या राजधानी क्या है, तो वो वैसे ही पूछता है जो हाल फिलहाल में कभी ना कभी किसी कारण से न्यूज में आया हो। तो न्यूज में जब आता है कोई देश, तो उस देश से ये 3-4 पॉइंट उसमें मेन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ का मुद्रा, वहाँ का राजधानी, तो ये सब देख लिया जाता है और वही मैं इसमें ऑप्शन में आपके लिए लाता भी हूँ। तो पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो बनाए गए हैं। पेरू का राजधानी लीमा है और मुद्रा पेरूवियन सोल है और प्रेसिडेंट वहाँ यही हो गए पेड्रो कैस्टिलो। चलिए अगला ऑप्शन है शेर बहादुर देउबा, ये तो आपको जरूर याद होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कहाँ के? नेपाल के। नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा, नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल का राजधानी कहाँ है? सबको याद होगा उम्मीद करूंगा मैं, काठमांडू है। और वहाँ पे और क्या बताना था, राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गए कुछ MCQs में। अब कुछ और महत्वपूर्ण, आज मैंने कुछ रिपीट क्वेश्चन नहीं एक भी रखा है, सब नए नए हैं, बने रहे आप अंत तक। कुछ क्वेश्चंस और हैं, वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट, फटाफट में देख लेते हैं। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो ये 28 जुलाई को मनाया गया है। थीम रहा है इस बार इसका हेपेटाइटिस कांट वेट। और ये क्यों मनाया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक बलमबर्ग, इनके जन्म दिवस पर ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस के की खोज किए थे और विषाणु जनित रोग हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस बीमारी में यकृत में सूजन तथा यकृत कैंसर जैसे अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के द्वारा, देखिए द्वारा कैसे लिखा हुआ है, मैं वहाँ सही टाइप करके लाता हूँ, यहाँ MS वर्ड में पेस्ट करने पर ये पता नहीं क्यों ये सब फीड हो जा रहा है। ये अब बात करना पड़ेगा लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट के। चलिए, तो IMF द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.5% 2021 में और 2022 के लिए 8.5% साथ ही में लगाया गया है। IMF की बात हुई है तो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और स्थापना इसका 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में और इसके चेयरपर्सन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। देखिए आप लोग कहीं पे देख रहे होंगे चेयरपर्सन और कहीं पे देख रहे होंगे चेयरमैन, दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन आखिर दो शब्द क्यों बना है, मुझे उम्मीद है कुछ ही लोग को इसका जवाब मालूम होगा। और जिनको नहीं मालूम है और मालूम है जिनको भी, दोनों लोग इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। एक ही लाइन लिखें, जितने आसान से भाषा में हो लिखकर बताएं। जिनको नहीं मालूम है इसको सर्च करें, क्योंकि एक बार जब आप इसको सर्च करके इसको जानकारी को हासिल करेंगे तो लाइफ में कभी उसको आप भूलिएगा नहीं, ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो आप इसको चेयरपर्सन और चेयरमैन दो शब्द एक ही अर्थ के लिए क्यों बनाया गया है, दोनों में क्या फर्क है, आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये कर्नाटक है। सरकारी योजनाओं में अब ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देगा कर्नाटक सरकार। आरक्षण देगा नहीं, सरकार स्त्रीलिंग रूप में ये यूज होता है, सरकार ये आरक्षण ट्रांसजेंडरों को देगी कर्नाटक सरकार। ये इसमें क्या होगा, तो राज्य के सभी योजनाओं में कम से कम 1% आरक्षण जो है इनको दिया जाएगा। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई, देखिए ये कल ही शपथ लिया है, इसका क्वेश्चन ऊपर में हमने लोगों ने लाया भी है, कई बार रिपीट हो गया, अब तो उम्मीद करता हूँ आप याद कर ही लिए होंगे इसको। नए मुख्यमंत्री बसवराज एस बोमई, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? वेरी इजी प्रश्न है ये, आप लोग को पढ़ाया जा चुका है 1-2 रोज पहले और कल भी।
रिपीट में, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अन्य दोस्तों के साथ टायर एजुकेशन का सहयोग करें। आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, क्लास में कोई बदलाव चाहते हैं, तो आप इसे भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि टायर एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से आभार। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।